कृष्णा। तो हम 31वें दोहे पहुंच चुके हैं। तो 31 दोहे इस प्रकार से है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यस, सो अष्ट सिद्धि, तो अष्ट सिद्धि के दाता भी हैं और साथ साथ ही नवनिधि के भी दाता है, ऐसा। तो अष्ट सिद्धियां भला कौन कौन सी हैं? तो अष्ट सिद्धियां हैं उनमें एक आती है अनिमा। अनिमा का मतलब होता है द एबिलिटी टू श्रिंक द बॉडी टू द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। हम देखते हैं हनुमान जी ने इसका इस्तेमाल भी किया। वेरी स्मॉल, छोटे से वानर बन के मिले थे सीता मैया से अशोक वाटिका में। सो उनके पास अनिमा सिद्धि भी है, साथ ही महिमा सिद्धि भी है, एबिलिटी टू एक्सपैंड द बॉडी टू मैनी साइज। सुरसा के साथ जब कॉम्पिटिशन हुआ, कितना बड़ा कर सकते हैं हनुमान जी अपने आप को, अरे। सो उनके पास महिमा सिद्धि भी है, साथ ही उनके पास गरिमा सिद्धि भी है। गरिमा तो होता है द एबिलिटी टू मेक द बॉडी एक्सट्रीमली हैवी। हनुमान जी, जैसे हम लास्ट टाइम जाने थे कि देवास यक्षिका, तो वो उसको बोला चल तू उसको उठा के दिखा, फल उठा दे तो उसको वापस जोड़ दूंगा। वो इतना भारी होगा, उठा ही नहीं पा रही वो। सो ही कैन मेक एनीथिंग वेरी वेरी हैवी। तो उनके पास गरिमा सिद्धि भी है। फिर लघिमा सिद्धि भी है, एबिलिटी टू लाइटन द बॉडी। हनुमान जी इजीली जंप मार करके लंका पहुंच गए, लाइट बॉडी। प्राप्ति सिद्धि भी, एबिलिटी टू डू गो एनीवेयर विदाउट इंटरप्शन। हम देखते हैं कि हनुमान जी पताल लोग भी चले जाते हैं, सिद्ध लोग भी चले जाते हैं, ब्रह्मा लोग भी चले जाते हैं। सो ही कैन गो एनीवेयर। उनको कोई स्पेस शटल नहीं चाहिए, उनको कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाना पड़ता, वो जहां भी जाना चाहे जा सकते हैं। वो चाहे तो ब्लैक होल के अंदर भी जा सकते हैं, वो एनीवेयर ही कैन गो। लाइक समबडी वाज सेइंग कि हु इज मोर पावरफुल, हनुमान और सुपरमैन? लेकिन सुपरमैन ऊपर जाता है ना, अगर वो ठंड की वजह से वो ठिठुर जाता है, वो एकदम कंकाल हो जाता है, उसको सूरज की रोशनी चाहिए होती, देन सुपरमैन रिवाइज में। लेकिन हनुमान जी, अरे ही कैन गो एनी प्लेस, एनीवेयर, एनी प्लेस ही कैन गो। तो उनके पास प्राप्ति सिद्धि भी है, साथ ही उनका प्रकाम्य सिद्धि भी है। प्रकाम्य का मतलब होता है द एबिलिटी टू फुलफिल एनी डिजायर। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे दैट ही कुड इवन चेंज डेस्टिनी, ही कैन डू दैट। अगर उन्होंने इच्छा कर ली, ही कैन डू दैट। प्रारब्ध के साथ भी खेल सकते हैं हनुमान जी, बिकॉज ऑफ हिज भक्ति टू श्री रामचंद्र जी। इसके अलावा हर ईशित्वा शक्ति भी है, एबिलिटी टू हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो चाहे कहीं पर भी जाते ना, वहां का राजा इतना शक्तिशाली नहीं होता जितने हनुमान जी शक्तिशाली है। हनुमान जी इज वेरी वेरी पावरफुल। सो इसलिए उनके पास ईशित्वा शक्ति भी है, साथ ही वशित्वा शक्ति भी है, द एबिलिटी टू मैनिपुलेट एवरी लिविंग बीइंग। तो चाहे को कैसी माया रचे, माया के अंदर अपना खेल खेल करके उसकी माया को ध्वस्त करने की शक्ति रखते हैं हनुमान जी। तो इस प्रकार से अष्ट सिद्धियां ये हैं, जिसमें कौन सी आती हैं? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्वा एंड वशित्वा। ये है अष्ट सिद्धि। तो अष्ट सिद्धियां किसके पास है? हनुमान जी के पास। इसके बाद नवनिधि भी है। तो नवनिधि वाला क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं महापद्म, दैट मीन्स ग्रेट लोटस फ्लावर, जो कि हिमालय में ही मिलते हैं। तो इसमें 1000 पेटल्स होते हैं। इसके अलावा महापद्म है, पद्म है, शंख है, मकर है, कच्छप है, मुकुंद है, कुंद है, नील है एंड खर्व है। सो शंख का मतलब काउंशल, ऐसे निधि हु आर देयर जहां पर कि एवरीथिंग इज देयर इन द फॉर्म ऑफ अ काउंच, यानी कि शंख। मकर क्रोकोडाइल की शेप में। इस प्रकार से कच्छप टॉर्टॉइस की शेप में। मुकुंद इट मीन्स चिन्ह बार की शेप में, आई नो व्हाट इज दैट। सो कुंद दैट मीन्स जैस्मिन की शेप में, एंड नील विच इज सफायर, एंड खरवा विच इज ड्वार्फ। तो इस प्रकार से अलग प्रकार की निधि बताई गई हैं, ठीक है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। वैसे तो उनको करीब 14 बूंस मिले देवी देवताओं से जब इंद्र ने उनकी चिन्ह को हिट किया था, दैट्स व्हाई ही गॉट दिस नेम हनुमान। सो ही गॉट 14 बूंस फ्रॉम द डेमीगॉड्स, लेकिन 21 बूंस उनको किसने दिए हैं? सीता और राम जी ने दिए। तो इसलिए अष्ट सिद्धि भी है और नवनिधि के दाता। तो एक समय ऐसा हुआ, ही वॉज फ्लाइंग, तो एक जगह से उनको आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हनुमान जी मुझे बचाओ। तो उन्होंने देखा ये कौन पुकार रहा? तो देखा वहां एक बच्ची थी जो कि ना खाई में फंसी हुई थी। तो उसको हनुमान जी ने बाहर निकाला। बाहर निकलते ही ना, बाहर जितने फूल पत्ते वगैरह थे वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए उसने। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, जो कि बाहर निकलता क्या कहता है फिर, थैंक यू हनुमान जी। ऐसा कुछ होना चाहिए। ये बाहर निकलते ही काम करना शुरू कर दिया इसने। हनुमान जी ने, क्या हो गया तुमको? तो उसने कहा कि वहाँ से मेरी सौतेली माँ भी, सौतेली बहनें भी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ लकड़ी और फल इत्यादि इकट्ठा करने के लिए भेजा हुआ है। अब मैं टाइम से नहीं पहुँचूंगी ना, मुझे बहुत मारेंगी। अच्छा, तो फिर अब ये जब चली गई तो पीछे पीछे हनुमान जी के वहाँ देखा, वाकई में ऑल दो सब कुछ लेकर के आई, लेकिन फिर भी उसकी माँ, उसकी जो सौतेली माँ और सौतेली बहन है, उसको पीट रही हैं उस लड़की को। हनुमान जी को देखा बड़ा दुख है, ये ऐसे सेवा कर रही है और इस तरह से बेचारी दिक्कत में। तो हनुमान जी ने रूप धरा एक वैद्य जी का, और वैद्य जी का रूप धर करके पहुंचे। अरे ले लो लेप ले लो, सुंदर बनने का लेप ले लो।
कहता है अच्छा सुंदर बनने के लिए? कहते हैं हाँ जी, हिमालय की जड़ी बूटियों से बड़ा विशेष लेप है, इसको लगाने के बाद व्यक्ति बहुत सुंदर हो जाता है। अच्छा तो दे दो दे दो। कहते हाँ जी ले लो जी, इसकी कंडीशन लेकिन ये है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर के हिंसक विचार आते हैं तो सुंदर होने के बजाय आप बदसूरत हो जाओगे। अरे वो हमारे में कहाँ हिंसक विचार आते हैं, हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो लेप वगैरह लिए, अच्छे से लेपा पोती कर ली, ठीक है। अब हुआ क्या, अब उनके में हिंसक विचार तो आते हैं ये छोटी बच्ची को लेकर के। तो जैसे हिंसक विचार आए, देखा जब क्रीम हटाई अंदर से ऐसी बदसूरत शक्लें निकली इनकी। कहता है वैद्य ये कैसी दवा दी आपने? कहता है देखो जी इसका दोष तो आप ही को जाता है, मैंने बताया था अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आएंगे तो सुंदर होने के बजाय बदसूरत हो जाओगे। अरे तो उसका सोल्यूशन क्या है फिर? कहता है देखो जी आपकी दो चीज़ें बड़ी मैली हैं, एक तो शक्ल मैली हो रखी है, दूसरा दिल भी बड़ा मैला है आपका। लेकिन अगर आप रामचंद्र जी का नाम लोगे तो उससे आपका हृदय साफ हो जाएगा, और ये जो बिटिया है अगर आप इसकी सेवा करोगे, इससे प्यार करोगे तो आपकी शक्ल जो है बहुत सुंदर हो जाएगी। उन्होंने करना शुरू किया, अरे शक्ल भी साफ हो रही है, दिल भी साफ हो रहा है उनका राम जी के नाम से। तो इस प्रकार से वो जाते थे और कल्याण करते। तो अष्ट सिद्धियाँ थी ना, वो प्रकट हो गई हनुमान जी के सामने, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, और हाथ जोड़ करके पर्सोनिफिकेशन फॉर्म में कि हनुमान जी आप हमें कितना अच्छे से प्रयोग करते हो, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आप श्री रामचंद्र जी की सेवा करने में, औरों को भला करने में हमारा इस्तेमाल करते हो। इसलिए हमने डिसाइड किया है हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। वैसे अगर किसी को अष्ट सिद्धि होती है, जब तक तो वो जन्म में है तो अष्ट सिद्धि रहती है, वो बंदा मर जाता है उसका अगला जन्म होता है, सिद्धियाँ पीछे रहते हैं, सिद्धियाँ कहती बाय 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 बाय, इसी जन्म में था बस बाय बाय। लेकिन हनुमान जी के साथ ये सिद्धियाँ हमेशा रहती हैं, क्योंकि हनुमान जी उनको सेवा में लगाते हैं, इसीलिए। तो इसलिए वो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वासव। यस, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सो राम रसायन तुमरे पासा, इसका मतलब है यू हैव द ट्रेजर ऑफ द होली नेम ऑफ राम। रामचंद्र जी की कथाएं और रामचंद्र जी का नाम किसके पास है, उसकी अथॉरिटी किसके पास है? हनुमान जी के पास है वास्तव में। तो इसे राम रसायन तुमरे पासा, एंड दैट्स वाई, इसका रिजल्ट क्या है? सदा रहो रघुपति के दासा। मेरे से एक बार एक व्यक्ति मिला, कहता है मैं तो हनुमान जी को भगवान मानता हूं। मैंने कहा अच्छा हनुमान जी भगवान? कहता और कहा नहीं तो डोले नहीं देखे आपने उनके? मैंने कहा फिर तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते होगे? कहता हाँ रोज पढ़ते हैं। तो मैंने कहा उसमें आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है? दिमाग घूम गया उसका। मैंने कहा मेरी फेवरेट लाइन है सदा रहो रघुपति के दासा। मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन लेकिन क्या है, थोड़ा बताएंगे? ट्रांसलेशन इसकी है कि आप हमेशा रघुपति के दास हैं। मैं कहा लेकिन आप तो बोले थे भगवान है, तो मैं किसको सही मानूं, आपको या तुलसीदास जी को? चुप हो गया। मैंने कहा सर कुछ पूछ रहा हूं आपसे, किसको सही माने, आपको सही माने या तुलसीदास जी को? तुलसीदास जी को। तो मैंने कहा फिर भगवान हुए दास हुए? दास। तो हनुमान जी क्या है? सदा रहो रघुपति के दासा। लेकिन वास्तव में उनको बहुत ही विश्वास है श्री रामचंद्र जी के नाम पर। इस समय क्या हुआ, संतों के बीच में डिस्कशन चल रहा था, राम बड़े हैं राम जी का नाम बड़ा है। कुछ बोला अरे भाई व्यक्ति होगा तो नाम होगा ना, व्यक्ति बड़ा है, नाम बोलने का ना नाम जो है नामी से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा दयालु है, ज्यादा एक्सेसिबल है, इसीलिए अधिक दयालु है वो। अरे हनुमान जी आप भी मतलब कुछ भी ना, जिसका नाम है वो बड़ा होता है। नाम बोलने का नाम बड़ा है, रामचंद्र जी का नाम राम जी से ही बड़ा है। अब ये लोग मान ही रहे, चलो जी इनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। हुआ क्या कि काशी के राजा थे, उनको आना था संतों का सम्मान करने के लिए। तो नाग मुनि बोले देखो सबका सम्मान करना, लेकिन विश्वामित्र मुनि को ना पसंद नहीं है इस तरह से ना पब्लिक में ऐसे हाथ वाथ जोड़ना, उनके आगे शो ऑफ लगता है उनको, तो बुरा मान जाते हैं वो, तो उनको मत करना, बाकी सबका कर लेना। ठीक है जी, नाग मुनि बोल रहे हैं भाई, आगे पालन करनी चाहिए। तो सबको बोले नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, कैसे हो जी, नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। जैसे ही सामने विश्वामित्र मुनि आए, नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते। विश्वामित्र ने कहा अच्छा अच्छा, इतना दिमाग खराब। कहते ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए, और दंड देने के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं जिनको मैं समर वेकेशन में लेके गया था, राम लक्ष्मण। राम जी के पास चलते हैं।
राम जी के पास गए, कहते मैं काशीराज की मृत्यु चाहता हूँ, ऐसा उद्दंडी राजे को तो दंड मिलना ही चाहिए। रामचंद्र ने कहा ठीक है जी, बिल्कुल दे देंगे। सब सारे इंसिडेंट से पता लगा उनको किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि का सम्मान नहीं हुआ है, अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, तो इसलिए दंड मिलना चाहिए बिल्कुल। और जब उनकी इच्छा, विश्वामित्र मुनि वो साधारण भी कोई ऋषि नहीं है भाई, ये तो ब्रह्म ऋषि है। अब तो काशी राज को पता लगा रामचंद्र जी उसको उनको मारने के लिए निकले हैं, तो अब हमें कौन बचाएगा जी। दौड़ रहे थे, सामने अंजना मैया दिख गई। अंजना मैया ने कहा क्या होगा, वैसे दौड़े कहाँ जा रहे हो। कहते वो मेरे प्राण बड़े खतरे में हैं, मेरे को मरना पड़ सकता है। वो हुआ क्या ना, विश्वामित्र बोले अरे चिंता मत करो, जो भी है मेरा बेटा संभालेगा। कहता हनुमान, ये काशीराज घबराए हुए हैं, रक्षा करनी है। कहता माँ तूने बोल दिया ना, वचन देता हूँ रक्षा होगी। चलो जी, रक्षा होगी। सारा जब एक्सप्लेन किया ये हिसाब किताब, हनुमान जी का तुमने पहले क्यों नहीं बताया भाई कि तुमको मारने के लिए स्वयं श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। कहते आप तो आपकी माताश्री की आज्ञा हो ही गई है, अब आप तो हमारी रक्षा करोगे ना। ठीक है ओके। ये सरयू नदी है ना, इसमें डूब जाओ यहाँ तक और हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी का नाम लो। तो काशीराज डूब गए यहाँ तक और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम इस प्रकार से पुकार रहे हैं कि अब रामचंद्र जी से रक्षा कैसे होगी, रामचंद्र के नाम से होगी। लेकिन घबरा भी रहे हैं कि अब नाम जो है काम करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, कब करेगा, ही इज नॉट वेरी श्योर। क्या किया जाए। साथ में हनुमान जी भी बैठ गए। तो हनुमान जी है वो भी बैठ रहे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और तभी ना जोर से आवाज है, और तीर था यहां से आधे इंच की दूरी पे रुका हुआ है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। देखा हनुमान जी ने पकड़ा हुआ उसको, तीर को तोड़ा और सरयू नदी में बहा दिया। अरे बच गया मैं। फिर से आवाज, जय श्री राम। फिर देखा यहां आधे इंच की दूरी पे तीर जो है झिलमिला रहा है। देखा हनुमान जी ने पकड़ा हुआ उसको तोड़ा और सरयू नदी में डाल दिया। इस प्रकार से तीसरा तीर भी आया, सेम फिर से ही हुआ, हनुमान जी ने पकड़ लिया उसको और तोड़ दिया। अब रामचंद्र जी वहां पर आए, देखा तीन मैंने बाण फेंके, लेकिन तीनों के तीनों भला विफल कैसे हो गए जी। कौन विफल करने वाला, कौन, मेरा खुद का भक्त हनुमान। हनुमान ये तूने क्या किया, मेरे तीनों तीर तूने पकड़ के तोड़ दिए, राम बाण। प्रभु आपसे शिक्षा प्राप्त हुई है कि जो शरणागत है उसकी रक्षा करनी होती है। अब आपसे रक्षा कर रहे हैं हम, तो अब क्या ही कर सकते हैं। फिर तो अब युद्ध होगा यहां पर। अब उसके बाद तो हनुमान जी ने कॉयल बना करके उस पर बैठ गए थे, जी युद्ध क्या करेंगे, हम तो बस आपका नाम लेंगे। मेरी भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु, हरि नाम से शुरू हरि नाम से खत्म, हरि नाम राम नाम। अब यहाँ जितने तीर छोड़ रहे श्री रामचंद्र जी, वो तो जाके गले माला बन रहे गजल लो जी। राम जी यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहे, जो तीर जा रहे हैं वो तो माला बन रहे हैं हनुमान जी गले के अंदर। ये क्या हो रहा है। तो अब राम जी भी सोचे क्या किया जाए। तो ही वहां पे नाथ मुनि आया, नारायण नारायण, एक्सक्यूज मी, ये सारा खेल मेरा रचा हुआ है। विश्वामित्र मुनि, आई एम सॉरी, काशीराज जी, ये सब मेरा क्या हुआ था। तो ये बात साबित होती है जी राम जी का नाम राम जी से ज्यादा पावरफुल है। कहते हैं हाँ ये तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया। कहता बस, सो हेंस प्रूव्ड, ये थ्योरम यहाँ पर प्रूव होती है जी ऐसा। बट यस, रामचंद्र जी के नाम में इतना विश्वास उनके पास हो, वास्तव में उसका रसायन, राम कथा का रसायन और राम नाम का रसायन किसके पास है, हनुमान जी के पास। इसलिए राम रसायन तुम्हारे पास है, रामचंद्र जी के नाम और कथा का रसायन आपके पास है। फिर नेक्स्ट इज, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। By singing your praises one obtains Ram, and sorrows of many many past lives are forgotten. तो तुमरे भजन राम को पावे। सो हमेशा हनुमान जी क्या कर रहे हैं, राम जी का भजन कर रहे हैं, हमेशा उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये है वास्तव में हनुमान जी। एक समय हनुमान जी देख रहे सीता मैया वाला करती क्या है। अब वो सीता मैया उनको बच्चे की तरह देखते हैं और ये उनको माँ की तरह देखते हैं। अब जहां जाए पीछे पीछे हनुमान जी जाए, वो जो करे उनको देखें। वो जहां वो ड्रेसिंग टेबल में गई तो वहां ड्रेसिंग कर रही हैं,
तो देवते गिरे उनको बाहर खड़े देख रहे हैं। अब सीता मैया जानती है तो मेरा पुत्र है, पता नहीं क्या ही उसके मन में चल रहा है, और वो जानना चाहते कि ना सीता मैया जो है वो वास्तव में श्री रामचंद्र जी का प्राण है, भला ऐसा वो करती क्या है कि वो रामचंद्र जी के इतने प्रिय हैं। मैं भी वो कार्य करूं तो हम भी और अधिक प्रिय हो जाएंगे। सीता मैया जितने तो नहीं हो सकते, पर हम और अधिक प्रिय हो जाएंगे, हम उनको और प्रसन्न करेंगे। ऐसा क्या किया जाए? तो देखा वो आगे मिरर है और दर्पण में वो अपना श्रृंगार कर रही हैं और अपने हाथ सिंदूर की बिंदी लगाती हैं, सिंदूर से मांग भरती हैं। ऐसा कहते मैया ये लाल रंग के पाउडर से आपने अपनी मांग में क्यों डाला? ये देखो ये सिंदूर होता है, इसको भरने से क्या होता है, रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु और लंबी होती है, तो इसलिए ये कल्चर होता है। इस तरह स्त्रियां जो है अपनी मांग को भरती हैं। कहते हैं अच्छा ओके, इससे रामचंद्र जी जो है खुश होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मार्केट में गए, वहाँ पर जितने भी किराने की दुकान थी उनसे पता किया कहाँ पर सिंदूर कहाँ मिलता है। कहता है भैया सिंदूर दे दो। तो उन्हें डब्बी निकाल दी। कहते नहीं और चाहिए। कहते हैं ये डब्बी है ना, ये 6 महीने चल जाती है, तो और दे दो। तो उन्हें 4 डब्बियों वाला एक बड़ा वाला सेट दिया। कहता है ये ले लो, ये 2 साल चलेगी। कहते ये तुम लाते कहाँ से हो? कहता हमारा गोडाउन है, वहाँ इसे भर भर के लेके आते हैं। सीधे हनुमान जी ने गोडाउन में जंप लगा दिया और वहाँ एक बहुत बड़ा सैक रखा था सिंदूर का, उसको उठा करके बाहर लेकर के आए, फोड़ा ज़मीन पर, उस पर लोट-पोट हो गए और सर से लेके पाँव तक अब पूरी तरह से रंगे हुए वो, और इस प्रकार से पहुंच गए दरबार के अंदर अयोध्या में रामचंद्र जी के सामने। जय श्री राम। जितने दरबारी थे सबने हंसना शुरू कर दिया। ये लाल रंग का वानर भला कहां से आ गया? रामचंद्र जी भी हंसे जाएं और हनुमान जी इतने खुश हैं। कहते मैंने ऐसा रामचंद्र जी का मैंने ऐसा लाफ्टर तो आज तक नहीं देखा। वो अक्सर मुस्कुराते हैं, कभी तो बंद मुंह करके मुस्कुराते हैं, कभी दांत देके मुस्कुराते हैं, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी अपने प्रभु श्री रामचंद्र को देखा ही नहीं। वाकई नहीं, ये तो काम करता है। तो रामचंद्र ने कहा हनुमान ये बताओ ये तुमने क्या किया हुआ अपने साथ? कहा मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था ये सीता मैया वाला करती क्या है कि वो आपको इतना प्रसन्न रखती है, क्या करती हैं ऐसा? तो जानते जानते मेरे को पता लगा कि ना वो मांग में सिंदूर भरती हैं। मैंने कहा अगर एक लकीर भरने से आप प्रसन्न होते हैं, मैं लकीर क्या, मैं सर से लेके पांव तक अपना रोम रोम मैं सिंदूर से भर दूंगा मैं तो रामचंद्र ने कहा कि आपका भोलापन, आपकी सादगी, आपकी भक्ति इतनी अद्भुत है हनुमान, कि अब से मैं घोषणा करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके विग्रह का सिंदूर से श्रृंगार करेगा उसको मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये सब देखते हैं अक्सर मंदिरों के अंदर हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगा होता है। वाई, ताकि राम जी की कृपा उनको प्राप्त हो जाए। यस, तो भजन का मतलब होता है तो नाम भजन, इसके अलावा भजन का मतलब सेवा करना। हर वो कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो भजन में काउंट होता है। सो तुमरे भजन राम को पावे। आपकी सारी जो भक्ति है वो किसके लिए है? रामचंद्र जी के लिए, उनका महिमा गान करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वास्तव में ऐसा। इसके बाद फिर अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। सो अंत काल रघुबर पुर जाई, अंत काल में व्यक्ति कहाँ जाएगा? रघुबर के पास जाएगा, रघु के पुर जाएगा, यानी कि अयोध्या धाम जाएगा। अयोध्या जो यहाँ पर है दिव्य जगत के अंदर, वो साकेत धाम है, तो वो साकेत धाम जाएगा अगर वो आपकी शरण में आएगा तो। जहां जन्म हरि भक्त कहाई, वहां पर जन्म होगा हरि भक्त के रूप में और वो अपना जीवन बिताएगा साकेत धाम में नित्य सीता राम जी की सेवा करते हुए। निराकार ब्रह्म ज्योति नहीं कहता, वो तो लो क्लास है। बैकुंठ धाम, राम जी का धाम, राम जी की सेवा वो प्राप्त करेंगे। हाँ, पर कैसे प्राप्त होती है वास्तव में? ये प्राप्त होती है अगर किसी को हनुमान जी से राम जी का नाम प्राप्त होता है तो। अब जब हनुमान जी पहुंचे थे लंका सीता मैया के पास उनको संदेश देने के लिए, उनको अंगूठी देने के लिए, और वहां पर तो ऐसी तबाही मचाई, ओए होए होए होए। रावण का बेटा अक्षय कुमार वो भी निपट चुका था और कई राक्षस से उनको उखाड़ उखाड़ करके ऐसी हड्डी पसली तोड़ी, कईयों के ऐसे मल्टीपल फ्रैक्चर हुए कि जो लोग एक बार राम और लोहिया गए तो फिर वापस आ ही नहीं फिर बेचारे। ऐसा हाल हुआ था। यहाँ पर रावण बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। अब उसके पास एक राक्षस था, उसका नाम था जम्बूवाली। अब ये जम्बूवाली नाम का जो राक्षस था, इसको ना दारू पीना इतना पसंद था
इतना पसंद था कि इसके घर के अंदर इतो परतो यतो यतो यामी सब जगह पर दारू ही दारू थी। बल्कि दारू की बोतल ले करके गिलास से पलटने का इंतजार ना करना पड़े, तो इसके लिए दारू का तालाब खोल दिया था रावण ने उसके लिए कि तैरते रहो, पीते भी रहो और तैरते भी रहो। तो इस प्रकार से जब पता लगा कि हनुमान जी ने इतना हाहाकार मचा के रखा हुआ है, तो इसीलिए जम्मू वाले के पास संदेश भेजा कि लड़ना है। कहते किससे लड़ना है? और ये स्विमिंग कर रहा है दारू में। अब बताओ भाई किससे लड़ना है? कौन आ गया? इंद्र है, अग्नि है, कौन है? तो पता चला वानर से लड़ना है। तो छपाक मारा उस तालाब के अंदर दारू के, तो दारू जो उछली पी के बोला, अरे क्या रे वानर से हमें लड़ने के लिए बोल रहे हैं? क्या मतलब, इज्जत भी कोई चीज होती है रे। तो बताया इसने बहुत बुरा हाल किया है, रावण के पुत्र को भी सेट कर दिया उस वानर ने। तो कहाँ है? तो बाहर आया और देखा हनुमान जी हैं पेड़ पे बैठे हुए हैं और वहां जो फल इत्यादि हैं, बोले जय श्री राम, और फलों को खा रहे। चैलेंज कर दिया ऐसे, कहता तू ही है वो दुष्ट वानर। कहता है हाँ दुष्ट वानर तो पता नहीं, लेकिन हाँ रामचंद्र जी के सेवक वानर अवश्य हैं। यस। कहता नीचे आ, मेरे से युद्ध कर। कहता तुम ही ऊपर आ जाओ। इसने अपना साइज बड़ा कर दिया, हनुमान जी के पास पहुंच गया। कहता ले, हनुमान जी ने अपना साइज इससे 4 गुना बड़ा कर दिया। ये हनुमान जी घुटने की तरफ आ रहा था। कहता अरे अभी तो शक्ल नजर आ रही थी, अब शक्ल क्यों नहीं नजर आ रही? कहता क्योंकि हमारा घुटना है इसलिए। हनुमान जी ने बोला, उसका हनुमान जी ने बोला देख भाई मैं तेरे को पीटना नहीं चाहता, तू रावण का बंदा है, भटक गया है तू। मैं तेरे को रेकमेंड ये करूंगा तू रामचंद्र जी का नाम ले ले, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तूने तो पाप करे, मैंने तो तूने कई लीटर चढ़ाई है तूने, पर ये सारे पाप तेरे निकल जाएंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जाने से, तो इसलिए तू रामचंद्र जी का नाम ले ले। कहता है भाई सर हम जम्मू वाली हैं। कहता हाँ जम्मू वाली है, तू कौन सा लल्लू माली है, इसलिए समझा रहा हूं नाम ले ले। कहता हम ना लेने वाले नाम, हमारे अंदर भरा है सिर्फ काम ही काम। तो हनुमान जी कहे लास्ट वार्निंग। कहता क्या लास्ट वार्निंग? मैं देता हूं तुझे लास्ट वार्निंग हनुमान। उसके बाद हनुमान जी के प्रति उसने घूंसा मारा। जब घूंसा मारा तो उसके हाथ जो है झंझना गए उसके। कहता अभी भी ले ले बेटा। नहीं लूंगा। कहता हनुमान जी उसके टांग पकड़ी, उसको घुमाना शुरू किया। कहता लेगा नहीं लेगा? बोलो राम, बोलो माँ। मैं बोल तो दिया। जब तक ये हुआ तब तक उसके प्राण निकल गए थे। तो फिर इतने में फिर अब देखा हनुमान जी जानते कि ये तो राम बोलने बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए जब उसको घुमा रहे थे तो हनुमान जी बोले थे राम 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 राम, और इस प्रकार से इसके प्राण निकल गए। प्राण निकले तो कहाँ इसका अगला जन्म हुआ? साकेत धाम में। तो इसे अंतकाल रघुबरपुर जाए। रघु के पुर यानी रघु का जो पुर यानी कि साकेत धाम, वहां प्राप्ति होती है जहां जन्म हरिभक्त का है। यस। उसके बाद फिर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। इवन इफ वन डज नॉट मेडिटेट ऑन एनी अदर डेमीगॉड, किसी और देवी देवता की मान लो पूजा अर्चना कोई नहीं करता, लेकिन अगर कोई हनुमान जी की सेवा करता है तो हनुमत से ही सर्व सुख करे। अगर वो हनुमान जी की सेवा करेगा तो उसको सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। और सब जानते हैं शुक्राचार्य जी किन के हैं गुरु? हाँ असुरों के वो गुरु हैं। इसलिए इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, स्किल्स, मंत्र बहुत कुछ आता है उनको, इवन मोर देन बृहस्पति, लेकिन है इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो एक समय एक राजा था, उसका नाम था विप्रचित्त। अब ये असुरों का ही राजा है। इसने इनको इनवाइट किया, कहता है जी आप ऐसा हाहाकार मचाओ जगत के अंदर, आप तामसिक यज्ञ करो। हम यज्ञ करते हैं तो उससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, हम तामसिक यज्ञ करेंगे जिससे इनकी शक्ति घटेगी। इसके बाद फिर पूरे ब्रह्मांड में हमारा राज होगा। तो इसीलिए कोई भी देवी देवता जा ही नहीं पाएगा विष्णु के पास। विष्णु हम मुश्किल में हैं, हमको बचा लो। अरे बेटा तुम बाहर होगे तो जाओगे ना। तो शुक्राचार्य की हेल्प से तामसिक यज्ञ शुरू होना शुरू हुआ। अब तामसिक यज्ञ से क्या हुआ, जितने देवी देवता थे वो कमजोर पड़ने शुरू हो गए। वो कमजोर पड़ गए, उनको भी इसने डाल दिया जेल के अंदर। नाउ ऑल ऑफ देम आर वेरी वीक। इवन हनुमान जी के गुरु महाराज जी,
यानी सूर्यदेव वही बुझे बुझे से ही हैं, वो ना टाइम से उग रहे हैं ना टाइम से ढल रहे हैं। कहते हैं अरे भाई क्या करें, जितने लोग शेरो शायरी करते क्या करते हैं, आओ कन्याकुमारी चले देखें सूर्य अस्त कैसा होता है। कहते हैं लेकिन सूर्य तो अस्त पहले ही हो गया, आज ऐसा कैसे हो गया जी। तो सारा इकोसिस्टम, सारा सोलर सिस्टम वो हिला पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस तामसिक यज्ञ बाय दिस राजा नोन एज विप्रचित। शुक्राचार्य जी के हेल्प से तामसिक यज्ञ कर रहा है। सारे जितने संत मुनि थे जो यज्ञ करेंगे उनको बोल रहा है तुम्हारे रिश्तेदार अंदर हैं कैद में, यज्ञ करो करो। अभी यज्ञ भी कर रहे हैं, तो इससे पूरी सृष्टि जो है तमस की ओर जा रही है। अरे तो हनुमान जी देखा ये क्या हाल हो रखा, तो सूर्य देव के पास पहुंचे, गुरुदेव। सूर्य ने कहा, कहते गुरुदेव क्या हो गया आपको। अरे वो विप्रचित नाम का राजा वो तामसिक यज्ञ कर रहा है, उसको रोकना बड़ा जरूरी है। तो क्या किया जाए। कहते उसने ऐसा मायाजाल बनाया है कि जितने भी देवी देवता उनका काउंटर देवी देवता बनाया हुआ तामसिक वाला। तो जितने यज्ञ कर रहे हैं ये तामसिक यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, तो तामसिक वाला जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है देवी देवताओं वाला वो शक्तिशाली हो रहा है और देवी देवता कमजोर पड़ रहे हैं। अच्छा तो ये मायाजाल वाला कैसे तोड़ा जाए। देखा चारों और पूरे ब्रह्मांड में मायाजाल है, ये सारे मायाजाल को तोड़ने वाला है श्री रामचंद्र जी का नाम। हनुमान जी ने राम जी का नाम ले लेकर के ब्रह्मांड में इतनी बार परिक्रमा की, सारा जो मायाजाल था वो कट गया। अरे सारा मायाजाल भाई ये क्या चक्कर क्या है। ब्राह्मणों जाके बोला आप लोग ये यज्ञ रोकिए, ठीक है आपके रिश्तेदार को मैं छुड़ा रहा हूँ। कहाँ पर है वो, उनको बताया फला फला जगह पर है। हनुमान जी वहां गए, जितने दरबार सब बैठे थे गार्ड करके कि कोई भी रिश्तेदार को लेके नहीं जाएगा। हनुमान ने चपैट मार मार करके सबको किनारे किया, सब रिश्तेदारों को छुड़ाया। तो जितने भी ऋषि मुनि थे उनको बोला अब ये नेगेटिव यज्ञ छोड़ो। अब नेगेटिव यज्ञ छूट तो गया है, लेकिन अभी भी जो देवी देवता उनका हाल ऐसा हो रखा है, क्या किया जाए। तो सूर्यदेव के पास क्या किया जाए। सूर्यदेव ने कहा आपको इसके लिए ना ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास इसका सोल्यूशन है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर 16 रुद्राक्ष उनका प्रयोग करके अगर यज्ञ किया जाएगा तो जो भस्म पैदा होगी उस भस्म से जाकर सारे ठीक होंगे। तो फिर हनुमान जी ने सोचा अच्छा भैया रुद्राक्ष वाला कहां मिलेंगे। अब रुद्राक्ष जहां ढूंढने के लिए गए थे वहां पर डुप्लीकेट रुद्राक्ष बना दिए शुक्राचार्य ने। कहते लो ढूंढोगे, अरे हम चाइना से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, लो नकली रुद्राक्ष प्लास्टिक वाले। अब ये मानसरोवर गार्डन में रुद्राक्ष मिलते थे। अब वहां पर हंसों की सहायता से उन्होंने असली वाले जो रुद्राक्ष थे उनको भी पता लगा लिया कि असली वाले रुद्राक्ष कौन से। उनको लेकर के ढूंढ कर गए ब्रह्मा जी के लोक में, फिर राख लेकर के आया, उसे देवी देवताओं को उन्होंने फिर से रिवाइव किया। ये देख के शुक्राचार्य ने कहा ये मतलब मिशन इम्पॉसिबल को, ये मिशन पॉसिबल कौन बनाता है, टॉम क्रूज? नो, ये मिशन इम्पॉसिबल ऐसे मिशन इम्पॉसिबल है टॉम क्रूज भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, ये सिर्फ हनुमान जी ठीक कर सकते हैं। सो ही वॉज रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और सारे जो देवी देवता थे उन्हें शत नमन किया हनुमान जी को कि हनुमान जी यू आर द सेवियर। नहीं तो हमारे काउंटर पार्ट बन गए थे नेगेटिव वाले, और यज्ञ होता रहता, कुछ समय बाद हम शिथिल पड़े हुए थे, कुछ समय बाद बेहोश होते, कुछ समय बाद लुढ़क लुढ़क ऐसा हमारा वाला होता। सो बट यू आर आवर सेवियर। तो इसीलिए असुर देवता चित्त न धरई, जो असुर इत्यादि हैं चित्त न धरई, ना बाहर ना अंदर चित्त में ना। सो इवन इफ वन डज नॉट मेडिटेट ऑन एनी अदर डेमी गॉड, तो देवी देवता ने बोला अगर हमारी पूजा नहीं भी कर पाए लेकिन अगर आपकी पूजा करेगा, हम आपको वरदान देते हैं, उसको हमारा आशीर्वाद मिल जाएगा। तो अगर कोई हनुमान जी के को वंदन करता है कि हे श्री रामचंद्र जी के परम राम भक्त हनुमान जी आपके चरण में कोटि कोटि नमन है, तो देवी देवता अपने आप उसको आशीर्वाद देता है, भाई हमको निकालने वाले मुश्किल से कौन, हनुमान जी। इसीलिए संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। एक समय एक लेडी थी बहुत दुखी हो रखी थी और अपने बेटे की ना वो वुडन फॉर्म में उसकी चिता बनाई हुई थी उसने, उसकी डेड बॉडी, उसकी बॉडी की, और उसको आग लगा रही थी। पास से बेटा खड़ा हुआ कहता माँ मुझे क्यों चला रही तू, अरे मैं जीवित तो हूं, क्या हो गया, क्या हो गया माँ। तो हनुमान जी ने देखा है तो बड़ा अजीब वो गरीब हिसाब किताब है जी। माँ अपने बच्चे की लक्कड़ के काष्ठ को अग्नि दे रही है जबकि लड़का बगल में खड़ा हुआ है, ये क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि ना एक व्यक्ति है उसका नाम बलधारी है, और वो क्या करता है लोगों का हाथ पकड़ करके उनका बल अपने में ट्रांसफर कर लेता है और बंदा जो है पूरा शिथिल पड़ जाता है उसके बाद।
इस प्रकार से उसके खुद के अंदर बहुत शक्ति है। मेरा खुद का बेटा है जो यहाँ खड़ा हुआ है ना, असल में मेरा बेटा नहीं है। इसका नाम गज शक्ति है। इसमें एक हाथी का बल है। इसके सारे बल को उसने अपने अंदर ले लिया है। और कंडीशन उसकी ये है कि अगर वो व्यक्ति जिसका बल लिया है, अगर वो मरेगा तो उसका बल इसमें से निकल जाएगा। लेकिन वो मरने नहीं देता किसी को। बल लेता है, उनको स्टोर कर रहता है, खिलाता पिलाता रहता है थोड़ा बहुत, जीवित रहो और तुम्हारा बल मेरे में ही रहेगा। तो हनुमान जी गए इसके पास। तो हनुमान जी को जब देखा, हनुमान जी बलशाली है। कहता भाई आप बलधारी हैं? कहता हाँ बलधारी हैं। कहते तो फिर हमें किसी ने बोला हमें बल आपको डोनेट करना चाहिए। कहता अच्छा खुद ही देने के लिए आए हो? आओ आओ आओ। उसने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। अब हनुमान जी की पावर जो है इसमें डाउनलोड होनी शुरू हो गई। अब इसकी जो हार्ड डिस्क थी वो तो थी 100 से MB की, और हनुमान जी के अंदर है 1000 टेराबाइट। अरे भाई फट जाएगा ये तो इसने, अब इसने देखा ना कि ये तो भाई ओवर डेटा डाउनलोड हो रहा है, मेरी हार्ड डिस्क फटने वाली है। तो इसने अपना हाथ हटाना चाहा। हनुमान जी हाथ पकड़ लेगा, नहीं 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 नहीं, ले लो ले लो ले लो मेरी पावर ले लो। कहते नहीं मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, नहीं नहीं नहीं, ले लो ले लो ले लो ले लो, नहीं 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 नहीं। तुम पूरा सर्किट उड़ गया उसका। खुदा की कसम मजा आ गया, उसका सर्किट धज्जिया धज्जिया ऐसे उड़ गया। तो जब ये उसका हाल हुआ, उसके बाद उसका हनुमान जी ने देखा कि जितने भी लोग हैं आसपास, जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं, ये सब बहुत कमज़ोर हो गए। तो हनुमान जी ने कहा अपने आप एक्सरसाइज करिए आप लोग, और श्री रामचंद्र जी का नाम लीजिए। श्री रामचंद्र जी के नाम से आपको आत्मिक बल मिलेगा, और थोड़ा व्यायाम भी करिए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना खुद का एक रूप दिया, उसको बोलते हैं बाल निधि रूप। इस साथ देखो जितने अखाड़े वगैरह होते हैं ना, अखाड़ों में वहाँ पर हनुमान जी का बाल निधि रूप होता है। उसको पहले जो है जितने भी पहलवान लोग होते हैं कहते हैं जय हनुमान चला। लेकिन ये करने से पहले क्या है, जय बाल निधि हनुमान की जय। कि भविष्य में अगर इस प्रकार से कोई हनुमान जी की शरण लेगा तो हनुमान जी इवन उसका स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर हो कि लोगों का स्वास्थ्य लेना चाहे, जैसे आजकल की बीमारियां हैं, ये बलधारी हैं, यानी आपके बल को धर लेंगी, ये कमजोर हो जाओगे आप। जैसे अभी कोविड आया था, कोविड-19, अब अगला पता नहीं कोविड-20 कब आएगा, कुछ नहीं पता भाई। ऐसे हाल बेहाल हो जाते हैं। तो फिर ऐसे भला हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? तो हनुमान जी ने कहा कि अपने स्वास्थ्य की वैसे में रक्षा भी करनी चाहिए। यानी इवन भक्तों को भी ऐसा नहीं कि क्या हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, तो आत्मा का ध्यान रखो, शरीर का क्या है। अच्छा शरीर दुर्बल हो जाता है ना तो कुछ नहीं होता, फिर मंदिर भी नहीं आ पाते। जब फोन करते हैं ना हमारे भगत लोग, आप आओगे? हम होगी ना बाबू, हनुमान चालीसा पे सीरीज ले रहे। अरे वो अब तो खराब है, मेरे प्राण कभी भी निकाल सकते हैं प्रभु। अरे काके थोड़ा ध्यान रख लेते हेल्थ का अपना, तो फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ऑफ कोर्स। बट यस, हनुमान जी ने ही इंस्टॉल्ड दिस बाल निधि, वेरी स्पेशल डीटी। तो इसलिए आप देखते हैं बड़े बड़े अखाड़ों में हनुमान जी इज एन आइकॉन। अब हालांकि ना हनुमान जी खुद के कोई सिक्स पैक वाला नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं ना कार्टून मूवीज के अंदर सिक्स पैक भी है उनके, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। हनुमान जी ऐसे मतलब अभी वो प्रोटीन शेक के बाद 10 घंटा जिम मार करके फोटो खिंचाने के लिए आए। अभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो यस, बट हनुमान जी गिव्स फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो। इसलिए संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यस ओके। उसके बाद फिर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सो जय 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 हनुमान गोसाई, यानी कि हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। कृपा करो गुरुदेव की नाई। सो प्लीज शावर योर मर्सी एज वुड अ डिवाइन मास्टर। जिस तरह से डिवाइन मास्टर यानी गुरु हमारी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से कृपा करिए आप हमारे ऊपर। देखिए हनुमान जी वास्तव में गुरु समान है, पर ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो है क्या करते हैं, उनको गुरु मान लेते हैं लेकिन गुरु स्वीकार नहीं करते। कहते हैं इस जगत में गुरु स्वीकार कर लिया ना तो कहना मानना पड़ेगा, फिर जो हम मजे करते हैं ना वो मजे नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, कहते गुरु बनाने भी हैं यार, हनुमान जी को गुरु बना दे। एक बार व्यक्ति था, हनुमान जी से प्रार्थना करता है, हे हनुमान जी एक सुंदर सी लड़की से शादी करा दो। उसके साथ उसका दोस्त बोला, कहते वो ब्रह्मचारी है और तू ब्रह्मचारी से तू मांग रहा है कि मेरे को सुंदर लड़की दिला दो, कैसा आदमी है तू?
तो उसने कहा मैं इसलिए हनुमान जी से बोल रहा हूँ कि मेरे को सुंदर लड़की दिला दो, कि सुंदर लड़की आए, जब सुंदर लड़की आएगी ना तो फिर वो उस पर नज़र नहीं मारेंगे, क्यों बोलते हैं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हो, आप इसमें नज़र मत डालो, ये मेरी है। अबे लल्लू, ये संसारी सुंदरता में पड़ेंगे हनुमान जी हैं, ये हड्डी मांस के लोथड़ों में पड़ेंगे हनुमान जी? बिल्कुल नहीं। बट यस, हनुमान जी इज द वन जो कि कृपा करूं गुरुदेव की ना, कोई भी अगर संकट वगैरह दिक्कत होती है ना तो हनुमान जी वहां बचाने के लिए आते हैं। देयर वाज वन एस्थेटिक वुमन जो कि ना तपस्या साधना कर रही थी लंबे समय से, उसके जटाएं वगैरह भी हैं उसकी, लेकिन ना कान जो है ना यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे मानो कान की कुंडल किसी ने खींच कर कोई ले गया। तो हनुमान जी ने पूछा क्या हो गया आपके साथ? तो उसने कहा कि वैसे मैं साधना करती हूँ, ये कुंडल जो है मेरे को देवी देवताओं से प्राप्त हुए थे, इन कुंडलों की वजह से मैं कहीं पर भी जाना चाहूँ जा सकती थी, लेकिन कुछ डाकू यहाँ आए, जब मैं ध्यान लगाई तो उन्होंने खींच करके निकाल दिए, तो इसलिए मेरी ब्लीडिंग हो रही है। वो चले गए, मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन वो इसका मिसयूज ना करे उन कुंडलों का, दैट्स माई ओनली फियर। हनुमान जी ने ढूंढ ढांड करके उनके पास पहुंचे, 2 चपेट मारी उनको, लेकिन उनके पास कुंडल थे ही नहीं, बल्कि वो वहां से भाग गए। कहते अरे कुंडल वाला कहाँ गए? तो उनसे पूछा कुंडल कहाँ पर है? वो जिनके थे वो ले गए। कहते किन के थे? तू छीन छान के भागा है। कहते नहीं वो क्या है कि वो तो नागराज जी के थे। नाग लोग पहुंचे, हनुमान जी वहां देखा तो वहां कुंडल पहुंचे हुए थे। मैंने कहा कुंडल यहाँ पर कैसे? कहीं रक्षक इत्यादि थे, रोका उन्होंने, हनुमान जी गए, हनुमान जी आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा अरे भाई गार्ड्स की पिटाई करने का हमें बहुत एक्सपीरियंस है, अब चुपचाप अंदर जाने, तुम भी पिटोगे भाई। नहीं आप नहीं जा सकते। हनुमान जी ने पीटा नहीं, सिर्फ पकड़ करके बस धूम, बस दैट्स इट, एंड देन ही एंटर्ड। और वहाँ पर नागराज बैठे हुए थे और उनके सर पे वही मणि जो उनकी कुंडल वाली थी वो उनके सर पे थी। तो जैसे ही उन्होंने वो मणि उनके सर से निकाली ना, तो जितने भी नाग थे वो सब मृत हो गए। कहते अरे ऐसा कैसे हो रहा है भाई? तो नागराज ने कहा वास्तव में इसी में हमारे प्राण है। कहता आपके प्राण तो उनके पास भलाई कैसे पहुंच गए है? तो फिर से उनके सर पे रखी, फिर सारे जीवित हो गए। अब बड़ी समस्या है, क्या किया जाए? अगर कुंडल वापस करते हैं तो ये लुढ़क जाएंगे, और अगर मैं वापस नहीं करता तो फिर वो बेचारे दुखी होती रहेगी, उनको वचन दिया हुआ मैंने। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा क्या थोड़े समय के लिए कुंडल मिल सकते हैं मेरे को? ये कहते हाँ जी। उसके बाद हनुमान जी उनको लेकर गए और फिर अष्टसिद्धि उनके पास है, तो फिर उन्होंने दूसरी मणियां प्रकट की और इसका विस्तार इन मणियों में किया। इन मणि को उन्होंने फिर माता जी को दिया और इन मणियों को वापस उन्होंने नागमणियों, जो नाग थे, नागराज थे, उनको दिया। इस प्रकार से दोनों की प्राणों की रक्षा की। और जब ये हुआ तो उन्होंने भी इनकी जय जयकार की, इन्होंने भी उनकी जय जयकार की। तो इस प्रकार से जय 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 हनुमान गोसाई। यस, इसके बाद फिर आता है जो शतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। सो बाय रिसाइटिंग दिस 100 times, but 100 times, हनुमान चालीसा गिव्स फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड प्योर ब्लिस। रामचंद्र जी ने अश्व में दिया गया था और भेजा अश्व को कि कौन कौन है जो कि उनके आधिपत्य को स्वीकार करता है। तो सबने कहा भाई रामचंद्र जी का आधिपत्य कौन स्वीकार नहीं करेगा जी, हम तो चाहते हैं भाई घोड़ा हमारे पास आ जाए, हम इन्विटेशन देते हैं आजा 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 हमारे राज्य में भी आ जाओ, ताकि हमारा राजपाट भी किसके आधिपत्य में हो जाए? श्री रामचंद्र जी के। तो लेकिन एक ऐसा राजा था, उसका नाम था चंपक। ये बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत पायस, पुण्यात्मा, बट वेरी पावरफुल। इसने घोड़े को रोक लिया। जब घोड़े को रोक लिया तो निगोशिएशन के लिए फिर अंगद को भेजा गया, बिकॉज अंगद इज वेरी गुड इन निगोशिएशन। रावण के पास भी पहले कौन गए थे? अंगद को भेजा था, इज गुड इन निगोशिएशन। अब अंगद ने निगोशिएट करना चाहा पर ये तो माने ही नहीं, तो अंगद वापस आ गए, कहते हैं मैंने निगोशिएट करने का प्रयास किया, वो तो माने नहीं। तो फिर उस बाद क्या किया, तो जो भरत है उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, तो उनका नाम था पुष्कल। तो पुष्कल को भेजा कि जाओ देखो कौन ऐसा राजा है। गए, पुष्कल को हरा दिया। राजा ने बोला मार नहीं रहा हूं, छोड़ रहा हूं, कहते भाई रघुवंश को हराने वाला कौन सा ऐसा राजा पैदा हो गया जी? तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी जब इस राजा को देखा, चंपक राजा को, कि साम्राज्य इतना पुण्यता से भरा हुआ है कि ये कोई साधारण राजा नहीं हो सकता, ये कौन जिस प्रकार से चैलेंज कर रहा है, इन्हीं से पता करते हैं। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा आप इस प्रकार से युद्ध जो करना चाह रहे हैं,
आप इतनी बड़ी पुण्यात्मा हैं, तो हर पुण्यात्मा तो रामचंद्र जी के अनुगत होना चाहता है। आप ऐसे हैं जो कि चैलेंज कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी के घोड़े को, क्या चक्कर है ये? उन्होंने कहा देखिए वैसे ना मेरे को अमरता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन मैं अमर नहीं होना चाहता, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ और रामचंद्र जी के लोक में जाना चाहता हूँ। तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि जब तक रामचंद्र जी खुद नहीं आएंगे और मेरे को अपने साकेत धाम नहीं भेजेंगे, मेरे को ना ये शरीर नहीं छूट पाएगा मेरा। पर रामचंद्र जी को मैं कैसे लेकर के आऊँ? तो हनुमान जी ने कहा अरे वेरी सिंपल, कल युद्ध करते हैं। अगले दिन युद्ध हुआ और इस चंपक नाम के राजा ने क्या किया, हनुमान जी को बांध लिया। अब ये बात पता लगी रामचंद्र को कि ना हनुमान जी को बांधा किसने भाई, जो ब्रह्मा जी का पाश नहीं कर सकता। क्यों ब्रह्म पाश है ना, वो भी हनुमान जी को नहीं बांध सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद ही बोला है मेरा ब्रह्मदंड, मेरा ब्रह्मपाश आपको आप पे कोई असर नहीं डालेगा। तो ब्रह्मपाश को ऐसे खोल सकते हैं वो, पर बंधे हुए हैं। रामचंद्र जी आए वहां पर, जैसे ही वहां पर रामचंद्र जी को देखा, ये चंपक नाम के राजा ने रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर दिया। कहना अरे ये क्या है? उसको हनुमान जी के सारे बंधन भी खुले। कहते हनुमान ये तुम्हारे बंधन खुल गए? कहते हैं हाँ, वो ड्रामा कर रहे थे हम लोग मिलकर के, ड्रामा कर रहे थे। कहते हैं वहां से चंपक राजा आपके भक्त हैं, तो इनको ये वरदान मिला हुआ है कि शरीर उनका तब तक छूटेगा नहीं जब तक आप स्वयं उनको साकेत धाम नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए वो आपके दर्शन करना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है कुछ करते हैं आपको बुलाने के लिए, तो इसलिए फिर मैं बंध गया था। तो इनकी मुक्ति के लिए, चंपक राजा की मुक्ति के लिए हनुमान जी भी बंधने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे हैं हनुमान जी वास्तव में। तो इसीलिए जो इनका पाठ करेगा, इनका महिमा गान करेगा, क्योंकि इसने फिर इस राजा ने क्या किया, अपने वहां पर अपने राजपाट में हनुमान जी के मंदिर बनवाए और हनुमान जी का गुणगान कराया कि अगर आपको रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं तो हनुमान जी ही करा सकते हैं। मेरे को दर्शन नहीं हो सकते बिकॉज मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन यहाँ हनुमान जी की कृपा से मेरे को भी रामचंद्र जी के दर्शन हुए और मेरे को दिव्य धाम प्राप्त हो रहा है हनुमान जी की वजह से। तो इसलिए छूटे ही बंदी महासुख होई, किसकी वजह से? हनुमान जी की वजह से। इसके बाद फिर आता है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। तो अगर ये हनुमान चालीसा को पढ़ता है तो क्या होगा उसके अंदर? हो सिद्धि साखी गौरी सा। तो वहां से उसको सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। एंड लॉर्ड शिवा एंड गौरी बियर विटनेस टू इट। तो शिव जी और गौरी देखेंगे, हाँ वेरी वेरी गुड। इसके बाद क्या है? तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। सो तुलसीदास सर्वेंट ऑफ लॉर्ड हरि सेज लॉर्ड प्लीज रिसाइड इन माय हार्ट। सो तुलसीदास सदा हरि चेरा, सो कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तो आपका डेरा कहाँ हो? मेरे हृदय में हो जाए जी। सो तुलसीदास जी जो है ये सेवा क्या करते थे? ठीक है जी, अयोध्या धाम में सेवा करते हैं और ये और जो भगवान को जो जल इत्यादि होता है वो अर्पित करते हैं, और जो बच जाता है उसको पास का जो उनकी कोठे के पास एक वृक्ष था, उस वृक्ष में वो जल को डाल दिया करते थे। तो ऐसा जो है काफी समय से वो कर रहे थे। और उस वृक्ष के नीचे रहा करता था एक ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस जो है उस जल को पिया करता था और इससे उतरता भी था, उसको उसका उद्धार होता था और शुद्धि होती थी उसकी, ऐसा। तो इसलिए वो पानी पीता रहा काफी समय तक। और इस प्रकार से ना उसको जब वो उस पूरे वृक्ष की जो कैद थी, जब इससे पूरा बाहर आ गया वो, तो उसने तुलसीदास जी को प्रणाम कर दिया। बड़ी मधुर आवाज में, बड़े साधु स्वभाव के साथ उसने प्रणाम कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा आप कौन? उन्होंने कहा मैं ब्रह्म राक्षस हूं जी, ये वृक्ष के नीचे में दबा पड़ा था। रोज आप श्री रामचंद्र जी को आप जल चढ़ा करके मेरे को अर्पित करते थे, वो महाप्रसाद पाप आ करके मेरे सारे पाप कट गए और मैं ब्रह्म राक्षस की इस योनि से मैं मुक्त हो रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मुझसे कुछ आशीर्वाद मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तुलसीदास जी को बोला। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, मेरे को बस एक ही वर चाहिए कि मेरे को श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाए। ये आपने क्या मांग लिया? हम संसारी जीव हैं, अगर रामचंद्र जी के दर्शन मैं खुद ही दे पा रहा होता, मैं खुद बंधन में होता। तो आप क्या ही मांगते हो तुलसीदास जी आप भी? तो तुलसीदास ने कहा फिर नहीं दे सकते, फिर रहने दो भाई। देखो हमारे को भौतिक इच्छा तो है नहीं, जब भौतिक इच्छा कोई है नहीं तो भौतिक वरदान हम क्या ही मांगे? तो फिर आप भौतिक वरदान देने वाले हो, पर हमें कोई इच्छा ही नहीं है उसकी, छोड़ो फिर। और जब दर्शन नहीं दे सकते रामचंद्र तो सीधे से हो गया, बता दिया आपने, फिर ठीक है आप जो करना जाओ, घूमो फिरो, जो करना करेगा।
उन्होंने कहा अरे नहीं 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 तुलसीदास जी ऐसा मतलब दुखी मत होइए, आपने इतनी सेवा की हमारी, हमको ब्रह्म राक्षस की योनि से निकाला, तो इसलिए हमारा तो कर्तव्य बनता है कि आपकी हम कुछ सेवा करें। अच्छा चलो ठीक, मैं आपको हिंट देता हूँ, कौन व्यक्ति आपको रामचंद्र जी के दर्शन करा सकता है? अच्छा कौन? कहते काशी में ना राम कथा चल रही है, वहां पर हजारों लोग आते हैं, उनमें ना एक कोड़ी भी आता है, तो कोड़ी के पास जाओ, वो कोड़ी जो है ना वो आपको रामचंद्र जी के दर्शन कराएगा। कहता है अरे ब्रह्म राक्षस, कम से कम एड्रेस तो सही दिया होता। कहता है अरे वो कोड़ी और कोई नहीं है, वो वास्तव में हनुमान जी हैं। हनुमान जी वहाँ कोड़ी बन करके आते हैं, राम कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको रामचंद्र जी का गुणगान बहुत अच्छा लगता है, साथ ही स्पीकर को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और ऑडियंस को भी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, लेकिन भेष बदल करके आते हैं कोड़ी का, इसीलिए। अच्छा जी, अब ये वहाँ पहुँच गए, देखा वहाँ पर एक कोड़ी है, पीछे बैठा हुआ है कंबल ओढ़ करके, कहता है वही है वही है वही है। अरे तो तुलसीदास जी सीधे इनके चरण पे गिर गए, तो कह रहे अरे कौन हो भाई, अरे छोड़ दो हमको, अरे छोड़ दो। तुलसीदास जी ने कहा अरे हमको पता है आप कौन हो, ओ बजरंगबली जी, ओ हनुमान जी, ओ परम राम भक्त हनुमान जी। अरे हम कहाँ से हनुमान, अरे हम जानते हैं आप ही हैं, आप रोज आते राम कथा में आशीर्वाद देने के लिए, मेरे को आपका एड्रेस पता है, आप ही हैं। हनुमान जी का ठीक है ओके ओके गुड नाइस, क्या चाहिए तुमको? तो तुलसीदास जी ने कहा कि ना अगर रामचंद्र जी के दर्शन हो जाते, कहते रामचंद्र जी के दर्शन, कहते चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, यूजुअली वैसे मेरी रिक्वेस्ट वो रिफ्यूज नहीं करते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे। तो गए हनुमान जी, गए रामचंद्र जी से मिलेंगे ना, तुलसीदास जी से मिलना हुआ था, स्पेशली काशी आए थे अयोध्या धाम से और आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा ठीक है, मैं 2 बार उनके समक्ष आऊँगा, अगर वो मुझे पहचान गए तो मैं उनको दर्शन दूंगा, लेकिन नहीं पहचान पाए तो दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब ये गए हनुमान जी तुलसीदास जी के पास कि तुलसीदास जी राम जी से बात हुई, राम जी ने कहा वो 2 बार आपके समक्ष आएंगे, आपको पहचानना है उनको, अगर आप पहचान गए तो आपको दर्शन देंगे, नहीं तो भूल जाओ। अब हुआ कि अपनी कुटिया में बाहर बैठे थे, सामने से 2 राजकुमार घोड़ों पे टुटुक टुटुक करके निकल गए, और ये सोच रहे हैं आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हनुमान जी ने कहा तो दिखे? कब दिखे, आए नहीं वो। अरे 2 घोड़े में जो यहां से गए थे ना अभी, राम और लक्ष्मण थे वो। है अब एक चांस हो गया, अब दूसरा चांस है। दूसरे चांस कब आएंगे कुछ नहीं पता। अब तो तभी जो है वहां पर फेस्टिवल हो रहा था अयोध्या में। अब फेस्टिवल हो रहा था, फेस्टिवल में थे, कहते हैं फेस्टिवल में यहाँ पहचान लूँ बस उनको। तो कई सारे ब्राह्मण खड़े थे जो कि चंदन को हाथ में लेकर जा रहे थे, उनको फिर अर्पित करने के लिए आगे। तो उन्हीं में रामचंद्र जी भी जो है छोटे से ब्राह्मण बन के आए हुए थे। तो बोले तुलसीदास जी से, चंदन लाना भूल गए, चंदन मिल सकता है थोड़ा सा? कहता है हाँ बेटा ले लो। चंदन जो है उनको लिया और आगे बढ़ने लगे। तभी जो है हनुमान जी वहां से आकाश में उड़ते हुए बोले, अरे जो इस मेले में चंदन मांगने वाला ब्राह्मण है, कहीं वो स्वयं श्री राम तो नहीं? तुलसीदास जी ने देखा, अरे राम जी, पहचान लिया जी। तो यानी आप एग्जाम में अगर आप फेल होने वाले हो तो फर्रा लीक करने के में भी उस्ताद है हमारे हनुमान जी। कहता है लो फर्रा ये है अरे राम जी वही है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की कृपा से फिर वो रामचंद्र जी को पहचान पाए और फिर रामचंद्र जी ने उनको दर्शन भी दिए। यस, फिर उनके आशीर्वाद से फिर वो रामचरितमानस का लेखन कर पाए। द मास्टरपीस, डिवोशनल मास्टरपीस है रामचरितमानस। यस, तो इस प्रकार से तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा। तो इस प्रकार से 40 दोहे कंप्लीट होते। फिर जो 41वां दोहा है वो वाला क्या है? पवन तनया संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो इसलिए पवन तनया एक नाम, दूसरा नाम क्या बताया? संकट हरण।
फिर तीसरा मंगल मूर्ति रूप, ठीक है जी। तो इस प्रकार से 3 नाम लिए। इसके बाद फिर सुरभूप, वास्तव में आपकी डिवाइन फॉर्म भी है ये। तो इस प्रकार से 4 नाम लिए हनुमान जी के, जो दोहा इसके अंदर। सो पवन तनय का मतलब क्या होता है, वास्तव में आप पवन तनय हैं, मतलब कि आप पवन पुत्र हनुमान जी हैं। तो आप पवन पुत्र के रूप में मेरे मन को शुद्ध करिए। अगर आप मेरे मन को शुद्ध करेंगे ऐसे पवन तनय। संकट हरण, सारे संकट क्यों आते हैं, बुद्धि जब गलत दिशा में होती है तो संकट आते हैं, तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करिए एज संकट हरण। इसके बाद है मंगल मूर्ति रूप, मेरे अहंकार को शुद्ध करिए एज मंगल मूर्ति रूप। एंड देन बसहु सुर भूप, और मेरे हृदय के अंदर आपकी डिवाइन फॉर्म में आप विराजिए, यानी कि मेरे चित्त को भी शुद्ध करिए। वास्तव में जब मेरा चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, मेरा अहंकार भी शुद्ध हो जाएगा, मेरा मन भी शुद्ध हो जाएगा, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, तो होगा क्या फिर, ऐसी कंप्लीट क्लीन कॉन्शियसनेस में मैं किनके दर्शन कर पाऊंगा, मैं दर्शन कर पाऊंगा राम लखन सीता सहित। मैं वास्तव में सीता और राम और लक्ष्मण जी के दर्शन कर पाऊंगा। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप आ जाइए मेरे हृदय के अंदर, और आपके होने से क्या होगा, आपकी उपस्थिति से मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा चित्त, ये शुद्ध हो जाएंगे। जब ये शुद्ध हो जाएंगे तो फिर आपके हृदय में जो बैठे हुए कौन कौन, सीता राम और लक्ष्मण जी, वो भी मेरे हृदय में आ जाएंगे वास्तव में। तो आप मेरे हृदय में, और आपके हृदय में कौन, सीताराम लक्ष्मण, तो इन अ वे वो भी मेरे हृदय में आ जाएंगे आपकी कृपा से। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से। वास्तव में अगर हम भी चाहते हैं भगवान के दर्शन हमें हो, कौन जाना पड़ता है, भगवान के भक्त की कृपा से हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इत्यादि शुद्ध होते हैं। फिर हम एक दिन भगवान की साक्षात दर्शन हृदय में भी और बाहर प्रत्यक्ष रूप से कर पाते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आज ये हनुमान चालीसा होती है कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र जी की जय।